हेलो फ्रेंड्स, हम हमारे दूसरे लेक्चर की पहली वीडियो में हैं 2.1, जिसका टॉपिक है हाउ टू चूज़ योर नीश एंड प्रॉफिटेबल टॉपिक। आप अपनी आर्टिकल के लिए टॉपिक कैसे चूज़ कर सकते हैं जिससे आपको प्रॉफिट होगा, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि नीश का क्या मतलब होता है। नीश का मतलब होता है एक टॉपिक। जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स हो गया हमारा नीश। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए एक टॉपिक चुना जाता है, उसे हम नीश कहते हैं। किसी भी वेबसाइट के लिए एक नीश को ही चुनना है। जब आप किसी टॉपिक को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपने उस वेबसाइट में किसी और टॉपिक से रिलेटेड कुछ नहीं लिखना। जैसे मान लीजिए आपने स्पोर्ट्स चुन लिया, तो आपने उस वेबसाइट में स्पोर्ट्स के बारे में ही लिखना है। अगर क्रिकेट आपका टॉपिक है तो क्रिकेट के बारे में ही लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट स्पोर्ट्स के बारे में बना रहे हैं और बाद में आप उस पर हेल्थ के आर्टिकल लिखने लग जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। जिस भी टॉपिक पर आप वेबसाइट बनाते हैं उसी पर ही फोकस करना है। आपको उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने क्रिकेट टॉपिक चुना है, तो उसके अंदर बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट और IPL बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। आप इनके बारे में लिख सकते हैं। जितना गहराई में जा सकते हैं आप जा सकते हैं। अगर आप, मेरा सजेशन यह है कि अगर आप ब्रॉड नीश के बजाय स्मॉल नीश को चुनेंगे। स्मॉल नीश का मतलब, जैसे स्पोर्ट्स एक ब्रॉड नीश है, स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारी गेम्स आ जाती हैं। इसकी बजाय अगर आप क्रिकेट के ऊपर ब्लॉग बनाते हैं तो वह स्पोर्ट्स के मुकाबले जल्दी रैंक करेगा। उसके बाद में नीश कितनी तरह के होते हैं? नीश बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। ठीक है, तो जैसे हम स्पोर्ट्स को ही ले लेते हैं। जो स्पोर्ट्स वर्ड है यह मैक्रो नीश होता है। ठीक है, ये एक बड़ा टॉपिक है। अगर आपने स्पोर्ट्स के ऊपर रैंक करना है तो आपको जितनी भी गेम्स होती हैं उन सभी के बारे में लिखना पड़ेगा, और हर गेम के अंदर बहुत से टॉपिक निकल जाते हैं। इसलिए मेरा सजेशन यह है कि आप स्मॉल नीश को चुनें, माइक्रो नीश को चुनें। माइक्रो जैसे क्रिकेट के ऊपर आप वेबसाइट बना लीजिए, फुटबॉल के ऊपर बना लीजिए, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको इंटरेस्ट हो उस पर बना लीजिए, वह जल्दी रैंक करती है। वेबसाइट बनाने के लिए माइक्रो नीश को सिलेक्ट करें, क्योंकि माइक्रो नीश जल्दी रैंक करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, और एक और बात, जब भी आप कोई कीवर्ड सिलेक्ट करें तो डेफिनेटली उसका कंपटीशन लो ही होना चाहिए। अगर उसका कंपटीशन हाई है तो आपने उस कीवर्ड को नहीं चुनना। उसको चेक करने के लिए आप Ahref टूल का यूज़ कर सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, और आप फ्री टूल होते हैं Ahref के कुछ, जैसे Ahref आप जब लिखोगे वेबसाइट में आओगे तो देखिए, वैसे तो ये पेड है, लेकिन सबसे नीचे जब इसके आओगे तो यहाँ पे कुछ फ्री टूल्स हैं, जैसे कि कीवर्ड डिफिकल्टी। यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, ये रहा, कीवर्ड डिफिकल्टी चेक। ठीक है, और यहाँ पर आप जैसे आप लिखना चाहते हो, मान लीजिए
क्रिकेट ही डाल देते हैं, CRICKET क्रिकेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंडिया को टारगेट करता हूँ। वैसे आप किसी भी कंट्री को कर सकते हैं, वो आपकी लैंग्वेज डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश में ब्लॉगिंग करते हो तो आप USA को भी टारगेट कर सकते हो, और अगर आप हिंदी में ब्लॉग बनाते हो तो ऑब्वियसली इंडिया को ही टारगेट करोगे। इसके बाद में आपने आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है। आपको नीचे इस कीवर्ड की डिफिकल्टी आ जाएगी। अभी हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है। ये देखिए ये 93 है। तो अगर आप डायरेक्टली क्रिकेट को टारगेट करते हो तो आप ऐसा नहीं है कि रैंक नहीं कर सकते, लेकिन 95% मुश्किल है, आप नहीं करोगे रैंक, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी 10 to 20, 30, 40 मैक्सिमम हो। अगर इस यहाँ तक आप जाएंगे तो जैसे मैं क्रिकेट IPL को देखता हूँ कि क्रिकेट IPL की क्या डिफिकल्टी है। ये देखिए ये थोड़ी सी कम हो गई है, 78 हो गई है, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे आप कुछ कीवर्ड आइडियाज़ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये कीवर्ड रैंक है, कीवर्ड डिफिकल्टी है, और यहाँ पर आपको कीवर्ड जनरेटर की एक टूल मिलेगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए CRICKET, ठीक है, और यहाँ पे सेम दिया। कुछ भी आप अपना जो आपका होगा कीवर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड आइडियाज़ मिले हैं। इन सभी के देखिए 74, 30, आपको ये एक कीवर्ड मिल गया 30 का और 27 का। ये कौन सा कीवर्ड है? याहू क्रिकेट के ऊपर अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो आप रैंक कर सकते हैं। इसका 86K वॉल्यूम है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, या इसका भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। और डिफिकल्टी का मैं क्रिकेट शेड्यूल, इसके ऊपर आप आर्टिकल लिखिए, देखिए पहले इसके ऊपर के पहले से कौन कौन से आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, ठीक है, उनको चेक करिए। अगर ये ज़्यादा ही बड़ी वेबसाइट्स हैं जिनकी DAPA बहुत हाई है तो आप उनको बीट नहीं कर सकते। ये हम आगे वीडियोस में देखेंगे कि कैसे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए आप इसको छोड़ दीजिए यहीं पर। तो मैं आपको बता दिया कि आप फ्री में इनका लो कंपटीशन वाले, जिनका कंपटीशन 50 से नीचे होगा वो लो कंपटीशन है, जिनका 50 से ऊपर होगा वो हाई कंपटीशन होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो जब आपकी वेबसाइट पुरानी हो जाएगी, आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी वेबसाइट की एक वैल्यू बन जाती है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। DAPA चेक कर सकते हैं आप टूल्स के ज़रिए। तो तब आप अगर हाई कंपटीशन के ऊपर भी ब्लॉग लिखेंगे तो भी रैंक कर जाएगा, लेकिन शुरू में बिल्कुल भी नहीं करेगा। शुरू में आपको सिर्फ और सिर्फ लो कंपटीशन का ही यूज़ करना है। उसके बाद में अगर आपको टॉपिक नहीं मिल रहा तो आप उबर सजेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। उबर सजेस्ट क्या है? एक वेबसाइट है जिसमें आप ट्रेंड का पता कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक का कितना ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और वहाँ से आप उस टॉपिक को फाइनल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस टाइम पे ट्रेंड चल रहा है उस टॉपिक का, तो अगर आप उस पर आर्टिकल लिखेंगे तो आपको भी ट्रैफिक मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आप ट्रेंड देखकर टॉपिक को चुनिए। और ये एक फ्री वेबसाइट नहीं है, काफ़ी हद तक फ्री है लेकिन काफ़ी हद तक पेड भी है। कुछ फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हो, बाकी आपको पैसे खर्चने पड़ते हैं। जैसे हमने HRF में देखा था, कुछ आइडियाज़ मिले हैं, बाकी हमने पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे फ्री में तो इतना ही मिलता है।
और जो भी आप टॉपिक चुनो दूसरी वेबसाइट्स को जाके देखो कि उन्होंने कितने बैकलिंक्स बनाए हैं, क्या कुछ किया है, ये सब कुछ आप Ahrefs के नीचे भी टूल्स में भी चेक कर सकते हो और पेड टूल में भी चेक कर सकते हो। ठीक है ना, बैकलिंक्स वगैरह देखने पड़ते हैं। अगर किसी वेबसाइट ने बहुत अच्छे बैकलिंक्स बनाए हुए हैं और आप भी उस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हो तो मुश्किल है, तो आप ऐसे कीवर्ड पे लिखो जिस पे जो वेबसाइट्स लिखी हैं उनकी DAPA कम हो। ठीक है, तभी आप रैंक कर पाओगे शुरू में। तो बहुत करोड़ों टॉपिक्स होते हैं, आप उनको चुनो जो कि लो कंपटीशन के कीवर्ड हैं। अगर आप एडसेंस से इनकम करना चाहते हो तो आप CPC देख सकते हो। ठीक है भाई, इस कीवर्ड पे क्या CPC चल रही है। ओके, अगर CPC हाई होगी तो उस कीवर्ड पे आपको फायदा होगा। कैसे होगा, क्योंकि ऐड जो चलती है अगर उसकी हाई CPC है तो आपको भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे उस पर, अगर कोई क्लिक करता है तो। देखिए, जिस भी टॉपिक पर आपने आर्टिकल लिखना है उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स वेरिएशंस निकलती हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए। फिर जो जो कीवर्ड आपस में मिलते होंगे उनको एक दूसरे के साथ जोड़ दीजिए। मतलब मान लीजिए जो एक कीवर्ड है उसकी वेरिएशन उसके अंदर ही निकल रही है तो आप उन वेरिएशन को उसी आर्टिकल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एक ही आर्टिकल में लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर 20 टॉपिक चुन लिए तो अपने 20 आर्टिकल लिखने हैं, उसमें से कोई 5 आर्टिकल एक आर्टिकल में भी लिख सकते हैं। और आप उसी टॉपिक पर लिखिए जिस टॉपिक पर आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप ज़्यादा देर तक आर्टिकल्स नहीं लिख पाओगे। आप देखिए कि आपका पैशन क्या है, उसके ऊपर लिखिए। ठीक है, इंटरेस्ट, पैशन सब कुछ चेक करके आप टॉपिक को चुनाव करें। और अगर आप एफिलिएट से इनकम करना चाहते हो तो आप गूगल में जाकर चेक कर सकते हैं कि बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स, तो जिनके ऊपर एफिलिएट प्रोग्राम चल रहे हैं उन टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। या आप अमेज़न में जाकर देख सकते हैं कि किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा कमीशन मिल रहा है, उस टॉपिक पर लिखो और उन प्रोडक्ट्स का एफिलिएट लिंक डाल दो। पैशन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को मिलाकर आपने टॉपिक लिखना है और उसके बाद में आपको नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में, तब आप उस आर्टिकल पे लिखो। नॉलेज आपको इंटरनेट से बहुत मिल जाती है। अगर आपको नहीं पता कि उस आर्टिकल में क्या लिखना है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। मार्केट ट्रेंड जरूर चेक करना है। अगर मार्केट ट्रेंड चल रहा होगा किसी टॉपिक का तभी उस आर्टिकल पे लिखें। तो ये एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप ट्रेंड चेक कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे आप कोई भी टॉपिक लिखो तो इसमें आपको ट्रेंड का पता चल जाएगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है इस टॉपिक का। आपको इस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखना चाहिए या नहीं। ये देखिए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 2020 के अंदर ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद में अगस्त के अंदर ये ट्रेंड कम था। आप अपना देखो कि इस टाइम पे ब्लॉगिंग का जो ट्रेंड है वो नीचे ही जा रहा है, ये देखिए, है ना। तो इस तरह से आप ट्रेंड चेक कर सकते हैं। तो आप उस पे आर्टिकल लिखिए, आप अपना मेन टॉपिक चुन सकते हैं यहाँ से। ये ट्रेंड होता है जो गूगल के ऊपर सर्चेज होते हैं उसके बेस पे बनाया जाता है। और
तो अभी आप जान चुके हो कि नीश कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे चेक करना है, टूल्स का कैसे यूज़ करना है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, बाकी आप आर्टिकल रीड कर सकते हैं और वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।